हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है, एक अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा था उसमें हम लोग 6 केसेस पढ़े थे, 6 केसेस था। लेकिन उत्तल का केस में मात्र 2 केसेस है जो कि बहुत ही सिंपल है। तो आइए आज हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, प्रतिबिंब का प्रकृति किस प्रकार होता है, और आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइड हेडिंग डाल देंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसमें मात्र 2 केसेस है। पहला केस है जो कि हम लोग जानते हैं और वो बहुत ही इजी है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो। लास्ट वीडियो में हमने आपको एक बात बोला था कि किसी भी केस में या लेंस हो, दर्पण हो, कोई भी दर्पण हो, अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनती है। क्यों? इसका मुख्य मुख्य कारण यह है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, और जितने भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह दर्पण से टकराने के बाद हमेशा वो जाके फोकस में गिरती है। मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रकाश की जो भी किरणें आएंगी वो दर्पण से टकराने के बाद सीधा फोकस पे जाकर गिरेगी। मतलब दोनों प्रकाश की किरणें या दो से ज्यादा प्रकाश की किरणें एक दूसरे को फोकस पर प्रतिच्छेद करेगी और वहां पर प्रतिबिंब बनाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का वक्रता पृष्ठ या सॉरी उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर निकला हुआ होता है, उसका अंदर का भाग कोटेड होता है, एक लेयर से ढका हुआ होता है। इस केस में क्या होगा, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, पी ध्रुव फोकस वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब जो हमेशा दर्पण के पीछे बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में उत्तल दर्पण के केस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगी। हम लोग जानते हैं कि दर्पण के पीछे एक लेयर चढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश पूर्ण रूप से दर्पण के उस पार नहीं जा पाएगी। कुछ प्रकाश की किरणें कुछ हद तक पास होगी जिससे वो जाके प्रतिबिंब बनाएगा, और वो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा। आइए देखते हैं, मान लेते हैं अनंत में कोई एक वस्तु रखा हुआ है, वहां से प्रकाश की किरणें आकर दर्पण में गिरती है, और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है। हम लोग जानते हैं, मान लीजिए ये 4 प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है और आकर दर्पण में गिरती है। अब ये प्रकाश की किरणें जैसे ही दर्पण में लाकर टकराएगी, ये वापस लौटने का कोशिश करेगी। क्यों? इसका मुख्य रीजन यह है कि दर्पण से उस पार जाने में प्रकाश की जो भी किरणें वो समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि दर्पण एक लेयर से ढका हुआ है अंदर की ओर। अब यहाँ से कुछ प्रकाश की किरणें वापस लौट जाएगी, जबकि कुछ हद तक प्रकाश की किरण दर्पण के उस पार जाएगी और जाके फोकस पे गिरेगी। इसी प्रकार से सही प्रकाश की किरणें इस प्रकार से जाके फोकस पे गिरेगी, और हमें प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होगा। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है वो बहुत ही छोटा बिंदु आकार का बन रहा है। तो हम इसे आसानी से लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस पर उल्टा आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है।
आइए इसके बारे में अगर हम डेफिनेशन इसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो इस कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, तो जो हम लोग फिगर बनाए हैं उस फिगर में हम कुछ इस प्रकार से दिख रहा था कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बहुत ही छोटा बिंदु आकार का और आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे बहुत ही छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा था। तो फिगर को बनाने के बाद ये कुछ लाइन आप लिख दें नीचे में। उसके बाद आइए इसका दूसरा और लास्ट केस देखते हैं। वो केस इस प्रकार है कि जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच कहीं पर भी रख दे तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो सेम बनेगा, मतलब कि जो उसका स्थिति होगा प्रतिबिंब का वो सेम होगा लगभग। तो इसके लिए दूसरा केस है, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी हो। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। ये उत्तल दर्पण है एम डैश, ये ध्रुव फोकस वक्रता के यहाँ पर वस्तु को हम लोग ध्रुव और अनंत के बीच कहीं पर भी रख सकते हैं। यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे। जो प्रतिबिंब हमें मिलेगा, प्राप्त होगा, उसका जो स्थिति होगा, आकार होगा, वो सेम होगा। आइए हम लोग कुछ यहाँ पर प्रतिबिंब को रखकर देखते हैं वस्तु को। ए भी एक वस्तु है, यहाँ से प्रकाश की किरणें कुछ इस प्रकार मुख के समांतर निकलेगी और निकलने के बाद क्योंकि दर्पण पारदर्शी नहीं है वो वापस लौटने का कोशिश करेगी, लेकिन कुछ प्रकाश की किरणें दर्पण के उस पार पास हो जाएगी। यहाँ डॉट लाइन दिखाने का मतलब ये हुआ यहाँ प्रकाश की किरणें बहुत ही कम मात्रा में पास हो रही है। अब यहाँ से प्रकाश निकलेगा जो कि वक्रता केंद्र से जो कि वक्रता केंद्र को प्रतिच्छेद करते हुए पास होगी। आइए उसको देखते हैं किस प्रकार। कुछ इस प्रकार से जाएगी। अब यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को किसी इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो फोकस और ध्रुव के बीच प्राप्त हो रहा है। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं कि जब वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच प्राप्त होती है तथा दर्पण के पीछे आभासी और सीधा प्रतिबिंब में प्राप्त होती है। आइए अगर हम इसको लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ, तो जब वस्तु ध्रुव तथा अनंत के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनती है और आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनती है, जो कि हम लोग फिगर में देखेंगे। तो यही दो केस इसमें, ये दोनों केस को आप अच्छा से जान लें और स्टडी कर लें, बहुत ही इजी है। इसके बारे में हमेशा 1 मार्क्स का सवाल जो आता है वो इस प्रकार से आता है, उस दर्पण का नाम बताइए जो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल दर्पण में आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब हमको देखने को मिलती है। उसमें जो लास्ट केस था 6 नंबर केस, उसमें हमें देखने को मिला कि वहां पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, बाकी 5 जो केसेस है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।